हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन से आचार्य संगीत विभाग वाद्य आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज बीए थर्ड ईयर का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड पेपर का यूनिट थर्ड है। उसमें एक क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी संगीत व उनके स्वरों का तुलनात्मक अध्ययन। तो इस विषय में हम बात करते हैं। देखिए, जैसे आप को विदित है कि अपने हिंदुस्तान में दो संगीत पद्धतियाँ हैं, उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धति। उनके जो स्वर हैं उनमें कुछ समानताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं हैं। उनका आज हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो टॉपिक रहेगा उत्तरी एवं दक्षिणी संगीत व उनके स्वरों का तुलनात्मक अध्ययन। समस्त उत्तर भारत में जैसे इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा, आगरा इत्यादि स्थानों में प्रचलित संगीत उत्तर भारतीय या हिंदुस्तानी संगीत कहलाता है। और साउथ में जैसे मद्रास, मैसूर, कर्नाटक इत्यादि स्थानों में प्रचलित संगीत दक्षिणी संगीत या फिर कर्नाटक संगीत कहलाता है। तो दो संगीत पद्धतियाँ हुई, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो कि उत्तरी भारत में गाई बजाई जाती है और कर्नाटक संगीत पद्धति का प्रयोग दक्षिणी भारत में किया जाता है। दोनों संगीत के मूल सिद्धांत यद्यपि समान हैं, फिर भी अपनी भाषा और तरीकों के कारण दोनों संगीत के स्वरों व गीत इत्यादि में भिन्नता है। तो इनमें समानताएं और असमानताएं कुछ हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, समानताएं इस विषय में बात करें, दोनों संगीत में क्या समानताएं हैं। नंबर 1 पर बात करें, दोनों संगीत पद्धतियों में 22 श्रुतियों की मान्यता है तथा एक सप्तक में शुद्ध और विकृत 12 स्वर माने जाते हैं। सेकंड, दोनों पद्धतियों में मेल राग व थाट राग सिद्धांत माना जाता है, यानी थाटों से रागों की उत्पत्ति की जाती है। नंबर 3, दोनों पद्धतियों में संपूर्ण षाडव ओडव रागों की 3 जातियाँ एवं कुल 9 जातियाँ मानी जाती हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, दोनों के गीत शैलियों की उत्पत्ति प्राचीन प्रबंध गायन से हुई है। नंबर 5, दोनों पद्धतियों में षड्ज पंचम और शुद्ध मध्यम ये 3 स्वर समान हैं। ये कुछ समानताएं हैं जो कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संगीत में हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विभिन्नताएं हैं जिनका वर्णन मैं कर रहा हूँ, सुनिए। नंबर 1 पर उत्तरी या हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध स्वर वाले थाट को बिलावल कहा जाता है, यानी जिसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं उसको बिलावल थाट कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर वाले थाट को पहले कनकांगी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय का शुद्ध स्वर वाला मेल या थाट शंकराभरण कहलाता है। जैसे अपने यहाँ बिलावल है उत्तर भारतीय संगीत में, उसी तरह दक्षिण भारतीय संगीत में शंकराभरण नाम से यह थाट कहलाता है। सेकंड नंबर विभिन्नता, दक्षिण संगीत के शुद्ध विकृत 12 स्वरों से गणित द्वारा 72 थाटों की रचना की गई, लेकिन व्यवहार में 19 थाटों का प्रयोग किया जाता है। जबकि उत्तरी भारतीय संगीत के शुद्ध और विकृत 12 स्वरों से
गणित द्वारा केवल 32 थाटों की रचना की जा सकती है, किंतु व्यवहार में पंडित भातखंडे जी ने 10 थाटों को मान्यता दी है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। नंबर 3 पर, दक्षिण संगीत में एक स्वर को कई कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे शुद्ध ऋषभ, पंचश्रुति ऋषभ, षटश्रुति ऋषभ इत्यादि। जबकि उत्तरी भारत में एक स्वर का एक ही नाम है, जैसे शुद्ध ऋषभ, कोमल ऋषभ इत्यादि। नंबर 4 नेक्स्ट, दोनों पद्धतियों में स्वर निकालने व ताल बजाने का तरीका भिन्न भिन्न है। दोनों पद्धतियों को गायन शैलियों व तालों में अंतर है। दोनों पद्धतियों की भाषा में अंतर है। उत्तरी भारत की गायन शैलियों जैसे ध्रुपद, धमाल, ख्याल, ठुमरी, भजन इत्यादि हैं। दक्षिणी भारत की गायन शैलियों में पदम, वर्णम, तिल्लाना इत्यादि शैलियाँ हैं। नंबर 5, उत्तर पद्धति में स्वरों का सबसे नीचा जो स्वरूप है, जैसे कोमल, रे, गा, धा, नी। दक्षिण पद्धतियों में स्वरों का सबसे नीचा रूप शुद्ध कहलाता है, जैसे शुद्ध ऋषभ इत्यादि। तो ये कुछ समानताएं और असमानताएं थी उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत के बीच। अब देखिए, दोनों पद्धतियों के शुद्ध और विकृत 12 स्वरों की हम चर्चा करें। उत्तर भारतीय संगीत के स्वर और दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर। अपना षडज उत्तर भारतीय संगीत में सा, दक्षिण भारतीय संगीत का स्वर षडज सा। कोमल ऋषभ दक्षिण में कहलाता है शुद्ध ऋषभ। उत्तर भारतीय संगीत में शुद्ध ऋषभ दक्षिण में कहलाता है पंचश्रुति रे अथवा शुद्ध गा। उत्तर में कोमल गंधार जो है दक्षिण में षट श्रुति रे अथवा साधारण गंधार कहलाता है। नंबर 5, शुद्ध गंधार दक्षिण में अंतर गंधार। उत्तर भारतीय संगीत का जो शुद्ध मध्यम है वहाँ का भी शुद्ध मध्यम है। उत्तर भारतीय संगीत में तीव्र मध्यम जो है वह दक्षिण में प्रति मध्यम या म के नीचे इस प्रकार से रेखा खींच दी जाती है। उत्तर दक्षिणी भारतीय संगीत में पंचम एक समान है। उसके बाद 9वां स्वर आता है कोमल धैवत। कोमल धैवत को दक्षिण भारतीय संगीत में शुद्ध धैवत कहा जाता है। उत्तर भारतीय संगीत का शुद्ध धैवत दक्षिण में पंचश्रुति धा या शुद्ध नी कहलाता है। उत्तर में जो कोमल निषाद है वह दक्षिण में षट श्रुति धा या कौशिक निषाद कहलाता है। अंतिम स्वर शुद्ध निषाद जो उत्तर में कहलाता है वह दक्षिण में काकली निषाद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से 12 स्वरों का ये डिफरेंस हमने आपको बताया। उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत के स्वरों में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, ये हमने आज चर्चा की। इसका एक PDF भी व्हाट्सएप पे डाल दिया गया है, जिसको आप PDF के थ्रू आप इसको थ्योरी का पार्ट भी बना सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छे से उसको देखिए, समझिए, याद कीजिए। इसमें 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन आप याद कीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका आंसर दीजिए। अभी आज इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे एक और टॉपिक लेके
आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।